वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में या डाटा कम्युनिकेशन एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। डाटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होने को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि जो डाटा होता है वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन को कहते हैं। देन डाटा कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड, यानी कि डाटा हमारे पास टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकती हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, या साउंड की सूरत में भी हमारे पास डाटा हो सकता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सिग्नल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव जो हमारे पास होती है ये यूज़ होती है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के लिए। जब हम इसको यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो तब ये हमारे पास सिग्नल बन जाता है, इसको हम सिग्नल कहते हैं। देन हम कम्युनिकेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा कम्युनिकेशन जब होती है सिग्नल्स की सूरत में, तो उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। देन हम डायग्राम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एक सेंडर है, देन हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, देन हमारे पास रिसीवर है, देन प्रोटोकॉल है, मैसेज है। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में जो चीज़ हमारे पास आती है वो है सेंडिंग डिवाइस। देन हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है रिसीविंग डिवाइस। देन जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जो हमारे पास चौथी चीज़ है एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन वो है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। देन आपको डायग्राम नज़र आ रही है। सबसे पहले हमारे पास सेंडर है, यानी कि जो डाटा को सेंड करने वाला है। देन डाटा को इनकोड किया जाता है, यानी कि उसको उस सूरत में लाया जाता है, उस फॉर्म में लाया जाता है जो ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर ट्रांसमिट हो सके। देन हमारे पास मैसेज है, जो मैसेज यानी कि जो चीज़ या जो फाइल या जो मैसेज है हमारे पास, जो फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई पिक्चर है जो ट्रांसफ़र होनी है। देन डिकोडिंग होती है, रिसीवर को रिसीव होने से पहले डिकोड होता है ताकि अंडरस्टैंडेबल हो रिसीवर के लिए, यानी कि जिस फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र किया गया है उसी फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो सके, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। देन रिसीवर को रिसीव हो जाता है और उसको उसी फॉर्म में डाटा रिसीव होता है जिस फॉर्म में वो अंडरस्टैंडेबल हो रिसीवर के लिए। देन जो फर्स्ट चीज़ है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में वो है सेंडिंग डिवाइस। अ डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज इज़ कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस, यानी कि जिस चीज़ के ज़रिए से डाटा सेंड किया जाता है या वो डिवाइस जो डाटा सेंड करती है उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। सेंडिंग डिवाइस इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर, यानी कि इसको हम सोर्स और ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। ट्रांसमीटर से मुराद है यानी कि जहाँ से चीज़ ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि ट्रांसमिट करने की जगह को हम ट्रांसमीटर कहते हैं। यानी कि सेंडिंग डिवाइस जो डाटा सेंड कर रही है, जहाँ से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है, जो ज़रिया है सोर्स है। देन कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स आर सेंडिंग डिवाइस, यानी कि सेंडिंग डिवाइस की जो एग्जांपल है वो हमारे पास कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन है, यानी कि इसके ज़रिए से कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड कर सकते हैं। देन हम डायग्राम दे सकते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है, इसके ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड कर सकते हैं। देन हमारे पास है रिसीविंग डिवाइस। अ डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीविंग डिवाइस, यानी कि ऐसी डिवाइस जो डाटा को रिसीव करती है उसको हम रिसीविंग डिवाइस कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक, यानी कि रिसीविंग डिवाइस को हम सिंक भी कहते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड प्रिंटर और आल्सो रिसीविंग डिवाइसेस, यानी कि जो कंप्यूटर है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन है और प्रिंटर है, इसको हम रिसीविंग डिवाइस की एग्जांपल्स में ले सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर भी हो सकता है जो डाटा को रिसीव कर सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। देन रिसीविंग डिवाइस की डायग्राम आपको नज़र आ रही है, लैपटॉप रिसीविंग डिवाइस में आ सकता है। देन हम देखते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस यूजिंग कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो डाटा को ट्रांसफ़र करवाती हैं सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस के दरमियान यूजिंग कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए।
कॉमनली यूज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हैं, जिनको आमतौर पर हम सारे उन चीज़ों से फैमिलियर हैं, वो है हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसको हम NIC भी कहते हैं। दैन हमारे पास मोडेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस कन्वर्ट डाटा इनटू सिग्नल्स टू ट्रैवल ओवर अ मीडियम। उसमें क्या है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मोडेम्स आ जाते हैं, राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं, NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आ जाते हैं। देन हम देखते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, यानी कि जो हमारे पास NIC है, इसको हम यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर को कनेक्ट करवाने के लिए एक नेटवर्क के ऊपर। यानी कि अगर एक कंप्यूटर ने नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होना है तो उसके लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूरी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क कार्ड और लैन कार्ड, यानी कि NIC को हम नेटवर्क कार्ड और लैन कार्ड भी कहते हैं। टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क कंप्यूटर मस्ट हैव अ नेटवर्क कार्ड, यानी कि ये एक कंप्यूटर के लिए लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि अगर उसने एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होना है तो उसके लिए NIC का होना बहुत ज़रूरी है। अगर NIC नहीं होगा तो आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर अपने कंप्यूटर को कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। इट कैन बी कनेक्टेड विद ईथरनेट केबल, यानी कि ईथरनेट केबल यानी कि केबल को यूज़ करते हुए भी ये कनेक्ट हो सकता है, और थ्रू अ वायरलेस डिवाइस, यानी कि वायरलेस भी हो सकता है। मैनी मदरबोर्ड्स आल्सो हैव इंटीग्रेटेड NIC कार्ड, यानी कि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है NIC। अब जितने भी कंप्यूटर हमारे पास लेटेस्ट हमारे पास सिस्टम्स आ रहे हैं, PCs आ रहे हैं, उसमें NIC ऑलरेडी लगा हुआ होता है। कुछ इस तरीके से हमें NIC नज़र आता है। ये NIC की एक पिक्चर है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस तरह से दिखता है, किस तरीके से नज़र आता है। तो NIC कुछ इस तरीके से नज़र आता है, इसकी ये ओरिजिनल शेप है। देन हम देखते हैं मोडेम क्या होता है। मोडेम में जो सबसे पहली चीज़ है, हम देखते हैं कि मोडेम स्टैंड्स फॉर क्या है। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, यानी कि मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, इसमें दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो मॉड्यूलेटर है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, यानी कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेशन इज़ डन एट द सेंडिंग साइड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम की सेंडिंग साइड है, उस साइड पे मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। मॉड्यूलेटर इज़ आल्सो कॉल्ड इनकोडर, यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फ़ाइल है, उसको अगर हमने ट्रांसमिट करना है किसी ट्रांसमिशन लाइन पे या किसी दूसरे कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के ऊपर, तो सबसे पहले हम मोडेम को यूज़ करेंगे। मोडेम का काम क्या है कि वो डिजिटल जो सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर जितनी कम्युनिकेशन होती है, ये डाटा की ट्रांसमिशन होती है, वो एनालॉग सिग्नल्स की सूरत में होती है। तो उसको एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि उसको चेंज करेगा उसकी डाटा टाइप, ताकि वो उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। देन इसको हम इनकोडर भी कहते हैं, यानी कि डाटा है या जो फाइल है उसको इनकोड करता है। मॉड्यूलेटर इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल सिग्नल, यानी कि जो रिसीविंग साइड है उसके ऊपर डीमॉड्यूलेशन होती है। डीमॉड्यूलेशन इज़ डन एट द रिसीविंग साइड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जो रिसीविंग साइड है उसके ऊपर डीमॉड्यूलेशन होती है, डाटा की डीमॉड्यूलेशन होती है, यानी कि दोबारा से उसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि रिसीविंग साइड पे सेम फाइल अचीव हो सके जो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है। डीमॉड्यूलेटर इज़ आल्सो कॉल्ड डीकोडर, यानी कि इसको डीकोडर भी हम कहते हैं। कुछ इस तरीके से मोडेम आपको पिक्चर में नज़र आएगा। देन हम देखते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ यूज टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को कैरी करने के लिए जो चीज़ हमारे पास आती है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। ट्रांसमिशन मीडियम का जो दूसरा नाम है वो है कम्युनिकेशन चैनल, इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन, यानी कि ये फिजिकल केबल भी हो सकती है, गाइडेड हो सकता है और अनगाइडेड हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया में हम गाइडेड और अनगाइडेड दो चीज़ें आती हैं। जो गाइडेड है उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हमारे पास टोटल वायर्स आती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल,
जो ट्रांसमिशन मीडियम में दूसरी चीज़ है वो अनगाइडेड है, वायरलेस है, यानी कि रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव्स है। देन हम देखते हैं वायर बेस्ड कम्युनिकेशन, अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस यूजिंग फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें एक जगह से दूसरी, यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा की ट्रांसमिशन हो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए। यानी कि फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, दूसरी कोएक्सियल केबल है, जो तीसरी हमारे पास चीज़ है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। यानी कि वायर बेस्ड कम्युनिकेशन में वायर्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो टोटली वायर के ज़रिए होती है, यानी कि जितनी भी डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या डाटा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है वो वायर बेस्ड कम्युनिकेशन है, उसमें वायर्स इन्वॉल्व हैं, वायर्स को यूज़ करते हुए डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है। देन कंप्यूटर, यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं पिक्चर की सूरत में। हमारे पास कंप्यूटर है, देन उसमें वायर इन्वॉल्व है जो USB 3.0 केबल, देन वो प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करवा रहा है उसको। ये वायर बेस्ड कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। देन वायरलेस कम्युनिकेशन, अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर यूजिंग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि ऐसी ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन जिसमें एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से एक जगह से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए, यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के यूज़ करते हैं, उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में हमारे पास क्या आ जाता है, वायरलेस मीडियम में हमारे पास सबसे पहले रेडियो वेव्स हैं, देन माइक्रोवेव्स हैं, देन हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स हैं। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी है वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं उसमें भी हमारे पास जो हमारे पास वाईफाई है, और वो भी जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स के में डाटा आ रहा होता है या डाटा यूज़ कर रहे हैं वो भी इसी सूरत में है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। जो हमारे पास राउटर्स हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑल सब्जेक्ट्स लर्निंग। आई होप सो यू विल इंजॉय दिस वीडियो। तो दोबारा मुलाकात होगी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग